क्वेश्चन नंबर 58, 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3 दिया हुआ है आपको, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको भी आप क्या लिखोगे, 8 को 2 की पावर 3 लिखोगे। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, ऊपर x माइनस 3 भी है। अब ये नीचे 2 की पावर प्लस में है और इधर 2 है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 2 के आगे क्या लग जाएगा, 2 की पावर में ऊपर क्या लग जाएगा, -3 इंटू एक्स माइनस 3 बन जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता रखा है कि a की पावर -m है, तो ये क्या होता है 1 अपॉन a की पावर m, यानी 1 अपॉन a है अगर अंदर, उसको आप a बनाते हो तो पावर क्या हो जाएगी, अगर प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया, ये मैंने ऊपर लेके गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बना आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो -3 इंटू एक्स, -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, माइनस का 3x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 5x बराबर, माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 1 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, a की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ पे आधार a है, तो यहाँ पे भी आधार a बनाना पड़ेगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0, क्योंकि मुझे पता है किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो a से a कट जाएगा, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 से इसे काटेंगे तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, -1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, √24 इज इक्वल टू 4.898 दिया हुआ है आपको, और आपको √8/3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो 24 अगर मैं यहाँ बनाऊं तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर √24 बन गया, और नीचे 3 गुणा 3 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा। √24 का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, √24 का मान कितना है 4.898, तो 4.898 यहाँ पे रख दीजिए। अपॉन क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से काटोगे 16 तिया 48, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो गाइज आंसर क्या आ जाएगा 1.632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd है। 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 है, तो 64 64 को क्या लिखोगे, 8 की पावर 2, 8 से 8 कट गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर प्लस का 1 बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो x बराबर 1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या बन गया, 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 1.5x इज इक्वल टू 0.04y है। तो y अगर नीचे लिखा जाएगा तो x अपॉन y इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे लगेगा, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 2/75। तो y का मान 75 और x का मान 2, 75 माइनस 2 यानी 73, और नीचे 75 प्लस 2 यानी 77। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 73/77। नेक्स्ट देखिएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको √2 की पावर 3y। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, यानी ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3y की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अगर यहाँ घनमूल होता तो पावर में 1/3, चौमूल 4 होता तो 1/4, इस तरीके से। अब इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 4 को क्या लिखोगे, 2 की घात 2x
और इधर ये क्या हो जाएगा 3y की गुणा 1/2 में हो जाएगी, तो 2 की घात 3/2y ऊपर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2x बराबर 3/2y, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो x बराबर 3/4y। तो ये आंसर आ जाएगा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, x की पावर -4/5 बराबर 81 दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये x की पावर -4/5 है, तो ये पावर बराबर के इधर जाएगी, तो 4/5 किस में चेंज हो जाएगा 5/4 में, यानी x की पावर ये बन जाएगा x बराबर क्या बन जाएगा 81 की पावर -5/4। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस भी साथ में जाएगा, कभी सोचो कि सर माइनस है तो ये प्लस पावर बन जाएगी, ये प्लस कब बनती जब x की पावर -4/5 है। अगर मैं इसी को x को 1/x लिखता तो ये माइनस पावर प्लस पावर बन जाती, यानी +4/5 हो जाता। लेकिन अगर पावर बराबर के दूसरी साइड जा रही है तो निशान माइनस का निशान भी साथ में जाएगा। तो 81 को क्या लिखोगे आप 3 की पावर 4, ऊपर -5/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ गया 3 की पावर -5। 3 की पावर -5 का मतलब क्या हो गया 1/3 की पावर 5, और 1/3 की पावर 5 का मतलब 243। 3 की घात 5 का मतलब 3 को 5 बार गुणा करोगे, 3 × 9 = 27, 81, 243। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/243। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, 5 की घात x + 3 बराबर 25 की घात 3x - 4। तो क्या लिखेंगे 5 की पावर x + 3, 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर 3x - 4। अब आधार बराबर हो गए, 5 5 काट सकते हो, तो इनकी घात क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, यानी x + 3 बराबर 2 के अंदर गुणा करोगे तो 2 × 3 = 6x माइनस 2 × 4 -8, -8 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 3 11, और x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x में से 1x घटाओगे तो 5x, तो क्या आ जाएगा 11 बराबर 5x, तो x बराबर 11/5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अब ये देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 4 है आधार, यहाँ पे आधार 8 है, तो अब तीनों जगह पे आधार समान बनाने पड़ेंगे। 64 को आप 4 में और 8 में कन्वर्ट कर सकते हो। 64 को मैं 4 की घात 3 लिखूंगा, लेकिन फिर इस 8 को 4 की घात में नहीं बना पाओगे। 64 को मैं 8 की घात 2 लिखूंगा, लेकिन इस 4 को 8 की घात के रूप में नहीं बना पाओगे। तो इसलिए सबको किस में बनाना पॉसिबल है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 3, 4 को 2 की घात 2, 64 को 2 की घात 6। तो 2 की घात में बनाना पॉसिबल है, तो सबको 2 की घात में बना लेते हैं। तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा 6, और ऊपर 2x - 5 इज इक्वल टू 4 को 2 की घात 2 इंटू 8 को 2 की घात 3 x - 4। अब ये कितना हो गया 6 दूनी 12, x - 6 पंजे 30 बराबर 2 की घात, आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 2 प्लस 3 के अंदर गुणा करोगे तो 3x, 3 की गुणा -4 में तो -12। अब ये आधार बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इनकी घात भी बराबर हो जाएंगी, यानी 12x - 30 बराबर 3x - 12 + 2 कितना हो जाएगा -10, 3x - 10। 3x बराबर के उधर जाएगा तो 12 में से 3 गए तो 9x बराबर -30 बराबर के इधर आएगा तो +30, 30 - 10 यानी 20। तो गाइज x बराबर कितना आ जाएगा 20/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, 9/4, 8/27, 2/3। ये 2/3 है, तो इसको भी आप 2/3 में बना सकते हो। इसको 2/3 में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3/2 बनेगा। 3/2 को 2/3 बनाना है, तो ये प्लस पावर है तो क्या हो जाएगी माइनस पावर। लिख लेते हैं 3/4 को क्या लिखोगे, 9/4 को क्या लिखोगे 3/2 की घात 2x
3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 इंटू 8/27 का मतलब 2/3 की पावर 3 और इधर 2/3 की पावर 1। अब ये 3/2 है, इसको 2/3 बनाना है तो पावर -2x हो गई। 2/3 की पावर 3x - 3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। अब आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 2/3 की पावर -2x में 3x जोड़ोगे तो 3x - 2x खाली x बचेगा और ये -3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। अब ये 2/3 कट जाएगा तो x - 3 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। x - 3 बराबर 1, तो x बराबर माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 64 को क्या लिखोगे आप, 4x का क्यूब डिवाइड में, तो डिवाइड में ले जाते हैं 27a की पावर -3, ऊपर -2/3 है। अब ये देखो a की पावर -3 है तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, यानी ऊपर बन गया 4x की पावर 3 a की पावर 3/27 की पावर -2/3। अब ये सॉरी 64 है, ये 4 नहीं है, 64। अब 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, ये x का क्यूब, ये a का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो इसको मैं अंदर क्या लिख सकता हूं, 4ax/3 का होल क्यूब, और ऊपर -2/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। अब ये माइनस पावर है तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4ax का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस पावर को मैंने प्लस पावर में कन्वर्ट किया तो 4ax/3 को उल्टा करना पड़ेगा, 3/4ax। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, a² x²। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9/16 a² x²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्यूब रूट -8, 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल हमें पता है कितना होता है, 2 होता है, तो कितना आएगा ये -2। 8 का घनमूल 2, तो -8 का घनमूल -2। 16 का चौमूल, अब ये चौमूल यानी 4th रूट है तो 16 को क्या लिखोगे आप, 2 की घात 4 लिखोगे, और ये 4th रूट है तो इसका मतलब होता है 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब 2 गुणा -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। क्लियर। यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर -1/2 है, तो माइनस पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पलट करके क्या हो गया, 2/1 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, ये √2। ये कितना है, 8 को क्या लिखोगे, 2 की घात 3, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ऊपर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √2। यहाँ पे पावर माइनस में है तो अंदर वाला पार्ट क्या होगा, पलट जाएगा, 243/32 की पावर क्या बन गया, 4/5। अब 243 क्या होता है, 3 की घात 5, और 32 क्या होता है, 2 की घात 5, तो ये बन गया 3/2 की घात 5, और ऊपर 4/5 भी है तो 5 से 5 कट जाएगा। 3 की घात 4 का मतलब 81, 2 की घात 4 का मतलब 16। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। माइनस पावर है तो अंदर वाला पार्ट पलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -343 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आएगा, और नीचे 1 का मतलब कुछ भी नहीं है। अब आप देखो ये सोचोगे कि सर -1 नीचे आएगा, और -1 अगर आप 2/-1 लिखते हो तो इसका मतलब -2 ही होता है। नीचे कभी भी माइनस नहीं रहता है, वो उछल के ऊपर चला जाता है। -2/2 अगर आपने -3 लिखा है तो इसका मतलब भी -2/3, यानी माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो ये कितना हो गया, -343, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 2/3। अब -343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो इसलिए -7 का क्यूब बनेगा।
की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 49। क्लियर। इसमें देखिएगा माइनस घात है तो अंदर वाला पार्ट पलट जाएगा, तो 216 की पावर क्या बन गया 2/3। ऐसे ये 27 की पावर क्या बन गया 4/3। 216 को 6 की घात 3 लिखोगे, 27 को 3 की घात 3 लिखोगे, 6 का वर्ग 36, भाग है तो भाग का निशान, 3 की घात 4 का मतलब 81, 9 से काटा 9 चौक 36, 9 से काटा 9 9 में 81। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर n आपको दिया हुआ है और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इधर अगर आधार बेस में 3 है तो हमें इधर भी 3 बनाना पड़ेगा। अब 3 बनाना है तो 27 को आप क्या लिखोगे 3 की पावर 3 लिखोगे इंटू 2/3। ऐसे 81 को क्या लिखोगे 3 की पावर 4। 81 क्या होता है 3 की घात 4 और ऊपर -1/2 बराबर 3 की घात n। 2 से इसे काटोगे 2 दूनी 4, 3 से ये 3 कट गया, तो ये आया 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 की गुणा -1 में करोगे तो -2 बराबर 3 की घात n। और ये फॉर्मूला आपको बता रखा है a की घात m गुणा a की घात n है, अगर तो आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात कितना आ जाएगा 2 में -2 जोड़ोगे यानी 2 - 2 कितना हो गया 0, इधर 3 की घात n, तो आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर होंगी यानी n का मान कितना आ जाएगा 0। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा n बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 4। 16 को क्या लिखोगे 2 की घात 4 और ऊपर 1.75 भी है, तो 1 a की घात m की घात अगर n है तो हमने आपको बताया कि ये क्या हो जाता है a की घात m गुणा n यानी 4 गुणा 1.75। अब इसकी गुणा इसमें करोगे तो 4 तो ये हो गया 4 एकन 4 और 4 की 0.75 में गुणा करोगे तो 0.75 का डबल 1.5, 1.5 का डबल 3, तो 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, तो 4 और 3 7 बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 17 चौके 68 और 2 70 यानी 7.00, 7.00 का मतलब 7, तो घात में कितना हो गया 7। अब आपको पता है 2 की घात 5 होता है 32 और 2 की घात 6 हो जाएगा 64 और 2 की घात 7 कितना हो जाएगा 128। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, √2 की पावर n इज इक्वल टू 64 है और 64 आपको पता है क्या होता है 2 की घात 6 होता है। अब यहां से भी क्लियर हो गया होगा आपको, 2 की घात 7 128 है तो 64 क्या होगा 2 की घात 6। अब इधर से रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 का स्क्वायर। फिर इसमें वही फॉर्मूला a की पावर m की पावर n है तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी यानी 2 की पावर n बराबर 2 की घात 6 दूनी 12। अब आधार बराबर है तो घात बराबर होंगी यानी n बराबर क्या आ जाएगा 12। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला a की घात m गुणा a की घात n, लेकिन यहाँ पे 16 है तो इसको 16 बनाना पड़ेगा पहले, और ये क्वेश्चन आपका रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। 256 को क्या लिखोगे 16 की घात 2, ऊपर 0.16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 16 की घात 0.18। अब आधार बराबर हो गए तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 16 दूनी 32 यानी 0.32 और 0.32 में 0.18 जोड़ोगे तो 0.50 और 0.50 का मतलब 0.5। अब 16 को क्या लिखोगे 4 की घात 2 और ऊपर 0.5 भी गुणा में है, तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 और 4 की घात 1 का मतलब 4। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपका रिपीट क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है 22 और 79। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, 6 की पावर 1.2 इंटू 36 की पावर x इंटू 30 की पावर 2.4 इंटू 25 की पावर 1.3 इज इक्वल टू 30 की पावर 5 आपको दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 36 के ऊपर पावर x है, तो इसको आप 36 नहीं बना सकते हो, इसको भी 36 नहीं बना सकते हो, इसको भी आप 36 नहीं बना सकते हो। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा, 6 की घात 1.2। 36 को मैंने लिखा 6 का स्क्वायर और ऊपर x भी है, तो 6 की घात क्या हो जाएगा, 2x। अब 30 है तो 30 को मैं अगर 6 गुणा 5 लिखूं और 6 की घात 2.4 भी लिखा जाएगा और 5 की घात 2.4 भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि a गुणा b की घात m है अगर, तो ये होता है a की घात m गुणा b की घात m, यानी बीच में गुणा का निशान है इनमें और ऊपर घात m है, तो ये m दोनों के ऊपर आ जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब 6 की घात 2.4 हो गया और 5 की घात 2.4 हो गया। ऐसे ही इस 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो 2 की गुणा 13 में होगी, यानी 13 दूनी 26 मतलब 2.6, तो 5 की घात ये हो गया 2.6। ऐसे इधर 6 गुणा 5 लिखोगे इसको, तो 6 की घात 5 भी लिखा जाएगा और 5 की घात 5 भी लिखा जाएगा। अब इधर आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 1.2 में 2.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 प्लस 2x इंटू 2.4 में 2.6 जोड़ोगे तो 5 की घात कितना हो गया, 5 की घात 5। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4, 0.6 और 0.4 को जोड़ोगे तो 1। बराबर में क्या है उधर, 6 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, तो ये 5 की घात 5 वाला पार्ट इससे कट जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर हो जाएंगी, यानी 3.6 प्लस 2x इज इक्वल टू 5। 3.6 बराबर के इधर आएगा तो 2x बराबर 1.4, तो x बराबर 0.7। 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। अब ऊपर ये क्या है, 1/5 पावर में है और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। पॉइंट के बाद 5 अंक है तो इसको मुझे घात 5 में बनाना पड़ेगा। तो 1024 ये आपको पता होना चाहिए कि 1024 होता है 4 की घात 5। कितना होता है, 4 की घात 5। तो पॉइंट के बाद यहाँ देखो 5 अंक है और 5 घात में आप बना रहे हो, तो 5 घात में बना रहे हो तो 5 का जोड़ा बनाओगे, तो 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा बन रहा है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, यानी ये बनेगा 0.4 की घात 5 और ऊपर 1/5 भी है तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। एक तरीका तो ये हो गया। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको, कि यहां से आप पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 जीरो लग गई। अब 1024 क्या होगा, 4 की घात 5 और नीचे क्या बनेगा, 10 की घात 5 और फिर इसको आप क्या लिखोगे, 4/10 की घात 5, 5 से 5 कट गया, 4/10 का मतलब 0.4। ऐसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। 3 + √5 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, इस पे वर्गमूल का निशान ये लगा दो, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी कराए गए हैं कि इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल केवल एंड केवल तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पर 2 हो। 2 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब 2 कैसे बनाना पड़ेगा, 2 बनाना है तो मैं क्या करूं, इसमें ऊपर 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से।
अब 2 से ऊपर गुणा किया, ये ऊपर रूट के अंदर ही है, 2 से गुणा किया तो ये अंदर कितना बन गया, 2 तिये 6 प्लस 2 रूट 5 और नीचे 2। अब इसके टुकड़े 5 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ने पे 6 आ जाए। तो 5 के टुकड़े क्या होंगे, 5 गुणा 1, तो 5 एकन 5 भी बन रहा है और 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 भी बन जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 5 के ऊपर वर्गमूल प्लस 1 के ऊपर वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल आप √1 लिखो या 1 का वर्गमूल 1 लिखो, और नीचे क्या है, √2। अब √2 दोनों के नीचे लिखा जा सकता है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √5/2 प्लस √1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, x की वैल्यू दे रखी है आपको 7 - 4√3 और आपको x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वर्गमूल वाले चैप्टर में आपको कराए गए हैं कि अगर x का मान 7 - 4√3 है तो 1/x का मान क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वर्गमूल वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देख ले, उसको अच्छे से समझ ले, तो ये चैप्टर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, क्योंकि आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में बताया गया है कि अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 × 3 = 48, तो ये 49 आ रहा है इसका वर्ग और इसका वर्ग आ रहा है 48। तो दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, तो इसलिए मैंने माइनस की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, x + 1/x फाइंड करना है, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 7 और 7 14। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, x = आपको दिया हुआ है 3 + √8 और आपको x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको x + 1/x निकालना पड़ेगा, और x + 1/x की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको पता है, ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे, बीजगणित में भी काम आएंगे, अलजेब्रा में। तो x + 1/x अगर आपको a दिया हुआ है तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है वो होती है a² - 2। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर लेकर के सॉल्व करोगे तब भी यही रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे ही अगर क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो ये आता है आपका a³ - 3 × a। ऐसे ही आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं कि x - 1/x = a है, तो x² + 1/x² क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, a² + 2। ऐसी क्यूब में भी बन सकता है कि x³ - 1/x³ क्या होगा, a³ + 3 × a। ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस, स्क्वायर के केस में, और क्यूब के केस में प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यानी दोनों में क्या हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो प्लस से ये प्लस निकलेगा, ये भी प्लस निकलेगा, लेकिन अगर ये माइनस है तो माइनस से यहाँ पे प्लस वाला पार्ट ही निकल के आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस वाला पार्ट निकलेगा। और माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये माइनस वाला पार्ट निकलेगा। कभी आप सोचो कि हम माइनस है तो x² - 1/x² इससे निकालना चाहोगे तो नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही x - 1/x दिया हुआ है तो आप चाहो कि x³ + 1/x³ निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसका तरीका कुछ और है, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, एक तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मुझे x + 1/x निकालना है, तो 1/x क्या आएगा यहाँ से, अभी आपको बताया था कि ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से x + 1/x कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, 3 और 3 6, x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर - 2, 36 - 2 यानी 34, a² - 2 यही निकालना था। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85,
85 में ये संख्याएं आपको दे रखी है और इसमें इसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालनी है तो तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो देखिएगा। रूट का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2। रूट का मतलब क्यूब रूट है, घनमूल है तो 3 की घात 1/3। ये क्या लिखा जाएगा, 4 की घात 1/4 और ये क्या लिखा जाएगा, 6 की घात 1/6। अब इनकी जो पावर है ये बटे में है, फ्रैक्शन में। अब इनको फ्रैक्शन से अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे ये 2 है घात में, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो 2, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए। 2, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 12। अब आप जैसे भी लेना चाहो वैसे ले सकते हो। मेरा तरीका क्या है एलसीएम लेने का, कि मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 6 का पहाड़ा पड़ा, 6 एकन 6। 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। फिर 6 का दूसरा पहाड़ा पड़ा, 6 दूनी 12, तो 2 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 3 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा। तो 12 चारों के पहाड़े में आ रहा है, तो इसलिए 12 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12। अब 12 एलसीएम आ गया, जो एलसीएम आया उससे ऊपर सभी में आप गुणा कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना दोनों तरफ वर्ग लेना, तीनों, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, सभी में क्या कर दिया, ये वर्ग की जगह यहाँ क्या कर दिया, 12 ले दिया, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से काटा तो ये कितना हो गया, 6, तो ये बन गया 2 की घात 6। 3 से काटा 3 चौक 12, तो ये कितना बन गया, 3 की घात 4। 4 से काटा 4 3 12, ये कितना बन गया, 4 की घात 3। 6 से काटा 6 दूनी 12, ये क्या बन गया, 6 का स्क्वायर। अब 2 की घात 6 आपको पता है कितना होता है, 64। 3 की घात 4 कितना होता है, 81। 4 की घात 3 64, 6 का वर्ग 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है गाइस इसमें, 81, और सबसे बड़ी संख्या इससे आई है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, घनमूल 3। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा घनमूल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, रूट 3, घनमूल 4, फोर्थ रूट 6, सिक्स्थ रूट 8, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको मेथड बताया है। रूट 3 को आप क्या लिखोगे, 3 की घात 1/2। इसको क्या लिखोगे, 4 की घात 1/3। इसको 6 की घात 1/4। इसको 8 की घात 1/6। उसके बाद क्या करना है, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। लास्ट क्वेश्चन में बताया था कितना आ गया, 12। 12 से ऊपर सभी में गुणा कर दिया जाएगा। 6 से काटा 6 दूनी 12, 4 से काटा 4 तिये 12, 3 से काटा 3 चौके 12, 2 से काटा 2 छिके 12। तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तिये 27, तिये 81, तिये 243, तिये 729। तो ये वाला पार्ट आ गया 729। 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौके 64, चौके 256। 6 की घात 3 कितना होता है, 6 का क्यूब 216। 8 की घात 2 कितना हो गया, 64। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें गाइस, 729। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में भी क्या करना है, आपको ये संख्याएं दे रखी है और इसमें भी सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी है। अब सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है, देखो ये 1.5 है और रूट 3 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1.732 होता है। रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। तो 1.7 बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये 1.5 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर। अब इन तीनों में हमें कंपेयर करना है। अब इन तीनों में कंपेयर करना है तो इसको क्या लिखेंगे, अब इन तीनों में भी देखो यहाँ पे भी घनमूल है, यहाँ पे भी घनमूल है, ध्यान देना, यहाँ पे भी घनमूल है, यहाँ पे भी घनमूल है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो 2 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी हुई, 5 बड़ी हुई। तो इसका मतलब ये बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी काट दीजिए। तो 2 चीजें तो कट गई। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो रूट 3 को क्या लिखोगे, 3 की घात 1/2, और इसको क्या लिखोगे, 5 की घात 1/3। अब 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 6। तो 6 से ऊपर गुणा कर दीजिए।
3 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 तिये 6, तो 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25, तो 27 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, √3। 27 बड़ा है और 27 किसके लिए, √3 के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3, यानी √3 बड़ा होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है इसने कि बढ़ते क्रम में लिखना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में। √2 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/4, 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12, तो 12 से ऊपर गुणा कर देंगे। 4 से काटा 4 तिये 12, 3 से काटा 3 चौके 12, 2 से काटा 2 छिके 12, 2 की घात 6 आपको पता है 64, 4 की घात 4 आपको पता है 256, 6 की घात 3 आपको पता है 216। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है इन तीनों में, 64 किसके लिए, √2 के लिए, तो सबसे पहले √2 आएगा। फिर इसके बाद 216 बड़ी है तो ये 4th √6 आएगा। फिर इसके बाद 256 है तो ये ³ √4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। अब 89 में भी देखो, अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो 8, 9, 3 और 3 का एलसीएम आएगा 72, और 72 यहाँ रखोगे, 72 को 3 से काटोगे तो 24, और 2 की घात 24 निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें भी जैसे यहाँ पे किया था तुलना करके, वही काम यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है। इसमें भी क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी है हमें। 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, तो घात तो बराबर हो गई। अब 2 और 3 में बड़ा कौन सा हुआ, 3 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको हटा दीजिए। अब उसके बाद ये 3 की घात 1/3 है, और ये कितना आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 3 की घात 2 लिखोगे, 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, तो ऊपर 2/9 बन गया। अब 3 इन दोनों के आधार बराबर हो गए, और इन दोनों के आधार बराबर हो गए तो पावर में क्या है, यहाँ 1/3 और यहाँ पावर में क्या है 2/9, तो 1/3, 3 की घात 1/3 और 2/9 में कौन सा बड़ा है ये चेक करना है। तो 1/3 का मतलब, या तो इनको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 9 इधर ले जाओ और 3 इधर ले जाओ, तो 9 × 9 और 3 दूनी 6, तो ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं है, ये आपको बताया जाएगा भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी। अगर ये 2 भिन्न दे रखी है, आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, और इनमें आपको पता करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो 9 × 9 और 3 दूनी 6, तो 9 बड़ा हुआ तो इसका मतलब 1/3 बड़ा हुआ, 6 छोटा है तो इसका मतलब 2/9 छोटा है। तो ऐसे यहाँ पे 1/3 और 2/9, 2/9 छोटा हो गया तो इसका मतलब ये छोटा होगा, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर आप वैसे अपने तरीके से देखो कि 1/3 को का मान कितना होता है, 0.33, 1/3 का मतलब 0.33, और 2 को 9 से भाग करोगे तो 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18, 0.22, तो ये वाला क्या है, छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो आप। अब ये दोनों तो हो गए गलत, अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24, तो 24 होगा तो यहाँ पे भी 24 से गुणा कर दोगे आप, और यहाँ पे भी 24 से गुणा कर दोगे, तो 8 तिया 24 और 3 से काटोगे 3 × 8 = 24, तो ये 3 की घात 8 हो गया, और ये 8 की घात 3 हो गया। अब 8 की घात 3 आपको पता है 512 होता है, और 3 की घात 8 ये आपको पता है 512, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना पता है कि 512 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 की घात 1/3 बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको
वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।